शीलादित्यपुर की सुबह शंखध्वनि से भर गई थी। राजकुमारी वसुधा का जन्म हुआ था, राजा भीमसेन की पहली संतान, लेकिन स्त्री। दरबार चुप था, जैसे किसी ने कोई अपशकुन देख लिया हो। पुरोहितों ने भविष्योक्ति दी, ये कन्या राज्य को पुनर्जन्म देगी, लेकिन सिंहासन तक नहीं पहुंचेगी। वसुधा बड़ी हुई, पर दीवारों की तरह नहीं, लपट की तरह। तलवार, नीति, युद्ध कला सब उसका प्लेग्राउंड बन गए। प्रजा ने उसे जन रक्षक कहना शुरू किया। लेकिन जब रानी पद्मावती ने पुत्र को जन्म दिया, ईशान, तब सब कुछ बदल गया। राजसभा ने उत्तराधिकारी घोषित किया, वसुधा नहीं, ईशान। वसुधा मुस्कुराई, धीरे से तलवार को म्यान में डाला, किसी से कुछ नहीं कहा। एक रात वह चुपचाप महल से निकल गई। न कोई विरोध, न विदाई, बस अंत तक करण में कुछ अटल और कुछ अनकहा लिए। वह पहुंची नाराजगढ़, राज्य की सीमांत भूमि, जहां कानून नहीं, अंधविश्वास, जंगल और जंगली दिलों का राज चलता था। वहां उसने नाम छोड़ दिया, खेतों में पसीना बहाया, बीमारों की देखभाल की, भूखों को रोटियां बांटी। लुटेरों के बीच वह एक छाया बन गई। दिन में किसान, रात में रक्षक। लोगों ने नया नाम दिया, वनदेवी। और यहीं उसे मिला अविरल, एक रहस्यमय युवक जो संकट में आकाश से उतरता, सहारा देता और फिर गायब हो जाता। उसकी तलवार में तेज था, पर आंखों में एक शांति थी, जैसे वह समय के पार से लौटा कोई प्राणी हो। वसुधा ने पहले संदेह किया, फिर धीरे धीरे उस पर भरोसा भी किया। फिर एक दिन नाराजगढ़ में अजीब बीमारी फैल गई। जानवर ऊपर देखकर रोने लगे, जलाशय काले हो गए, बच्चे डर के मारे नींद में चिल्लाने लगे। कंचन, वसुधा की बचपन की सखी, अब नीलकंठ वन की प्रहरी, आई और बोली, यह वंशश्राप है। वर्षों पहले जब दुर्भिक्ष फैला था, देव वृक्ष को शांत करने एक कन्या की बलि मांगी गई थी। गांव वालों ने उसे जड़ में बांध दिया। वह मेरी बहन थी। अब उसकी आत्मा लौटी है, और नाराजगढ़ की हर चीख उसी की प्रतिध्वनि है। वसुधा ने निर्णय लिया, वह नीलकंठ बन जाएगी। लेकिन उस रात अविरल ने उसे रोका। उसने अग्नि दर्पण में भविष्य दिखाया, जलते नगर, राख में तब्दील, शिलादित्यपुर और एक समाधि जिस पर लिखा था, वसुधा, अंतिम रक्षक। तुम कौन हो? मैं इतिहास के बाहर से आया हूं, जासूस, भविष्य का दंडवाहक। अगर तुम मुझसे बंधी तो यह राज्य नष्ट हो जाएगा। और वह चला गया। वसुधा अकेली नीलकंठ वन में उतरी। देव वृक्ष आज भी जीवित था। उसकी शाखाएं सरसराती थीं, जड़ें धड़कती थीं, जैसे किसी का रोका हुआ स्पंदन अब उभरने वाला हो। कंचन ने अपने हाथ काटे, रक्त गिराया और बोली, ये मेरी आत्मा का प्रायश्चित है। वसुधा ने सिर झुकाया, अगर मेरा जीवन इस भूमि के लिए कुछ भी अर्थ रखता है, तो यह श्राप अब यहीं टूटे। और तभी पूरा वन आग की लपटों में डूब गया। पर सुबह तक शांति थी। रोग जा चुका था, लेकिन वसुधा अब हर छाया में एक छोटी कन्या को देखती थी, एक आत्मा जो क्षमा नहीं, न्याय मांगती थी। उधर शिलादित्यपुर में ईशान के सपनों में एक स्त्री उतरने लगी। यह सिंहासन शापित है, जब तक कोई स्वयं त्याग न करे। राजा भीमसेन ने आदेश दिया, वन देवी को पकड़ा जाए, मृत या जीवित। और सेनाएं नाराजगढ़ की ओर रवाना हो गई। राजकीय सेना के अश्वों की टापें नाराजगढ़ की भूमि पर गूंजने लगीं। वनों में धूल उठी। गांव वाले सहम गए। वन देवी को राजद्रोही कहा गया है। सिपाही चिल्लाए, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। वसुधा जंगलों में विलीन हो चुकी थी। वहीं वसुधा गुप्त गुफाओं में छिपकर योजना बना रही थी। उसके साथ अब केवल 4 लोग थे, कंचन, अविरल, एक पूर्व सैनिक मणिकर्ण और एक दिव्य दृष्टा बालक वामन। वामन अजीब बातें करता था। सपनों में नदी उलट ही बहती है और सिंहासन बिना रक्त के हिलता है। वसुधा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वामन हर बात में एक भविष्यवाणी छिपाए रहता। अविरल अब खुल चुका था। वह वानरगढ़ का गुप्तचर था, जिसे वसुधा को धोखा देने भेजा गया था, ताकि भीतर से शिलादित्यपुर को तोड़ा जा सके। लेकिन उसने बगावत कर दी थी, क्योंकि वसुधा केवल एक लक्ष्य नहीं थी, वह निर्णय थी जिस पर वह स्वयं नियंत्रण नहीं रख सका। राजा भीमसेन ने गुप्त सभा बुलाई, जिसमें कुछ दरबारियों ने सलाह दी, ईशान को महायज्ञ कर सिंहासन पर बैठा दे, वन देवी का प्रभाव घट जाएगा। लेकिन तभी वामन महल में प्रकट हुआ, बिना किसी रोक के। उसने कहा,
सिंहासन रक्त मांगता है, अगर बलिदान नहीं हुआ तो राज्य राख हो जाएगा। सभी स्तब्ध। सिपाहियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बालक ओझल हो गया, जैसे धुएं में बदल गया हो। उधर नाराजगढ़ में वसुधा ने देव वृक्ष से मिली राख को एक चूर्ण में बदला। कंचन ने बताया, यह स्मृति चूर्ण है, जिसे यह छुएगा उसे अपना पिछला जन्म याद आएगा। वसुधा ने इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया, अविरल पर। छूते ही अविरल कांप उठा। उसकी आंखों में पिछले जन्म की छवियां दौड़ने लगी। वह वही युवक था जिसने पिछले युग में वसुधा की बलि रुकवाई थी और मार दिया गया था। अब वह लौटा था उस गलती को सुधारने। लेकिन सब रुका नहीं। नाराजगढ़ की सीमाओं से एक और सेना आने लगी, वानरगढ़ की सेना। राजा प्रमाल, अविरल का पिता, स्वयं एक रहस्यमय शक्ति से बंधा था। उसने वर्षों पहले अपने ही पुत्र को वध का आदेश दिया था, यह जानकर कि वह नारी के हाथों परास्त होगा। वसुधा को अब दो सेनाओं से लड़ना था, एक शिलादित्यपुर, दूसरी वानरगढ़। कंचन ने सुझाव दिया, तू युद्ध मत कर, तुझे श्राप ने बचाया है, श्राप ही तेरी ढाल बनेगा। वसुधा ने देव वृक्ष की जड़ों से एक लता निकाली। वह वही पौधा था जिसके नीचे उस कन्या की बलि हुई थी। वह इसे अपने माथे पर बांधती है। अब यह युद्ध मेरा नहीं, उस आत्मा का है जो न्याय चाहती है। और उसी रात जब राजकीय सेना गांव के पास पहुंची, वसुधा सामने प्रकट हुई। एक साधारण नारी नहीं, अग्निशिखा जैसी आकृति में। उसके पीछे कंचन, वामन और मणिकर्ण खड़े थे। अविरल ने खुलेआम तलवार फेंकी। मैं इस युद्ध का भाग नहीं, इसका प्रमाण हूं। सेना ठिठकी, लेकिन तभी आकाश लाल हुआ। वानरगढ़ की सेना भी आ चुकी थी। तीन शक्तियां आमने सामने थीं। एक नारी की जो सत्ता नहीं, सम्मान चाहती थी। एक राज्य की जो उत्तराधिकारी थोपना चाहता था, और एक राजा की जो अपने ही पुत्र से भयभीत था। वामन ने दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर घोषणा की, इस धरती की नियति वही तय करेगा जिसने इसे जीवन दिया, रक्त नहीं। उसके शब्दों के साथ ही आकाश में बिजली चमकी। अचानक एक तीर सीधा वामन की छाती चीर गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। वसुधा चीखी नहीं, उसने बस देव वृक्ष की राख उठाई और हवा में फेंकी। नीले धुएं के बीच पूरी सेना की आंखें बंद होने लगी। दृश्य धुंधला हुआ और तभी वानरगढ़ की सेना ने हमला बोल दिया। वानरगढ़ की सेना नील धुंध में टूट पड़ी। नाराजगढ़ के गांवों में आग लगी। शिलादित्यपुर की सेना पीछे हट गई, भ्रमित, अंधी और असमंजस में डूबी। वसुधा ने कंचन को घोड़े पर चढ़ाया। वामन को सुरक्षित स्थान ले जाओ, उसका रक्त अभी बोलता रहेगा। स्वयं वह अपने गुप्त मार्गों से वानरगढ़ की अगुवाई को रोकने निकली। अविरल, जिसने युद्ध से मुंह मोड़ा था, अब अपने पिता की सेना को रोकने की कसम खा चुका था। उसने पुराने दुर्ग की घुमावदार सुरंगों से वसुधा की सेना को पीछे से आगे भेजा। देववृक्ष की जड़ से निकला स्मृति चूर्ण अब अंतिम प्रयोग में था। वसुधा ने इसे वानरगढ़ के सैनिकों के ऊपर बिखेर दिया। सैनिक रुके, कांपे, और उनमें से कुछ ने अपनी तलवारें गिरा दी। उन्हें पिछले युद्धों के खून, बच्चों की चीखें और राख में गिरी अपनी माओ की छवियां दिखने लगी। लेकिन राजा प्रमाल, अविरल का पिता, तंत्र बल से बंधा था। उसने एक पैशाचिक कवच धारण किया था जो हर शस्त्र को पीछे मोड़ देता। वह स्वयं युद्ध भूमि में आया और गरजा, वसुधा, तेरा प्रेम मेरे पुत्र को निर्बल कर चुका है। मैं तुझे वहीं गाड़ूंगा जहां तू देवता बनी फिरती है। वसुधा सामने आई, एक भी हथियार लिए बिना। मुझे मार सकते हो, पर मेरी स्मृति अब देव वृक्ष में नहीं, लोगों की आत्मा में है। प्रमाल ने उस पर आकाशीय अग्नि बाण छोड़ा और उसी क्षण अविरल कूद पड़ा। वह बाण उसके शरीर में धंस गया। अविरल गिरा, लेकिन उसकी हथेली में वसुधा का नाम अंकित हो चुका था, रक्त से, चेतना से। राजा प्रमाल हंसा, अब देखो प्रेम की राख क्या कर सकती है। पर अविरल ने अंतिम सांस में आंखें खोली और देव वृक्ष की दिशा में इशारा किया। वसुधा ने तुरंत तलवार उठाई और पेड़ की ओर दौड़ी। देव वृक्ष की जड़ से एक नीली लौ फूटी, जो वसुधा की तलवार को छूते ही पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। वानरगढ़ के सैनिक चिल्लाते हुए धरती पर गिर पड़े। उनके कवच जलने लगे। प्रमाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन देव वृक्ष की जड़ें उसके पैरों को जकड़ चुकी थीं।
वसुधा ने तलवार उसकी ओर नहीं चलाई, बस बोली, तू अपने पुत्र का हक छीनकर कभी राज नहीं जीत सका। अब मैं तुझे मृत्यु भी नहीं दूंगी, तू अपने भय में जीगा। प्रमाल चीखता रहा और उसी में उसका शरीर राख बन गया। युद्ध थमा। शिलादित्यपुर की सेना ने झुककर प्रणाम किया। नाराजगढ़ में शंखनाद गूंजा, लेकिन वसुधा का चेहरा निर्विकार था। वह मैदान से निकली जहां अविरल की देह अब श्वेत फूलों से ढकी थी। कंचन ने कहा, देववृक्ष ने उसे अपना वरदान दिया है, वह अब हर रात की चुप्पी में तेरे पास रहेगा। वसुधा कुछ नहीं बोली, बस उस चूर्ण को उठाया और आखिरी बार अपने माथे पर लगाया। राजा भीमसेन अब शोकग्रस्त और असहाय थे। उन्होंने वसुधा को दरबार बुलाया। वसुधा पहुंची, पर झुकी नहीं। राजा बोले, मैंने तुझे कभी उत्तराधिकारी नहीं माना, तू स्वयं उत्तर बन गई। लेकिन तभी सिंहासन अपने आप टूटने लगा। राजसभा में भूकंप जैसा कंपन हुआ। पुराना पत्थर चटक गया। वामन की आवाज हवा में गूंजी, राज अभी स्थिर नहीं हुआ, अंतिम अग्नि परीक्षा बाकी है। सिंहासन के नीचे धरती फट रही थी। राजसभा में भगदड़ मच गई। शिलालेखों की दरारों से नीली ज्योति निकलने लगी। तभी वामन प्रकट हुआ। उसका शरीर अब बालक का नहीं, एक दीप्तिमान युगर्ष जैसा हो चुका था। वामन बोला, राज केवल सत्ता नहीं, संतुलन है। जब एक कन्या की बलि दी गई थी, तब राज्य की आत्मा अधूरी हो गई थी। वसुधा, तेरे कर्मों ने उसे छुआ है, पर अब तुझे अग्नि परीक्षा देनी होगी। भीमसेन कांपते हुए बोले, उसने इतना सहा है और क्या बाकी है? वामन ने उत्तर दिया, अब वसुधा को राज्य लेना है, पर शर्त है कि वह अपनी स्मृति खो देगी। अविरल, कंचन, नाराजगढ़ सब धुंध बन जाएगा। वह राज करेगी, पर एक शून्य के साथ। दरबार मौन था। वसुधा आगे बढ़ी, यदि राज्य को संपूर्णता मेरी विस्मृति में है तो मैं अपनी पहचान छोड़ दूंगी, लेकिन यह सिंहासन अब किसी रुधिर वर्ण या वंश से तय नहीं होगा। ये वह ध्वनि चुनेगी जो न्याय के लिए पुकारे। वामन ने देववृक्ष की जड़ से अग्नि सिंदूर निकाला। वसुधा ने उसे अपने ललाट पर लगाया। तभी एक तेज प्रकाश से सारा महल ढक गया। जब रोशनी छिटी, वसुधा सिंहासन पर बैठी थी, पर उसकी आंखों में वह पहचान नहीं थी, जैसे उसने सब कुछ त्याग दिया हो। राजसभा मौन थी। राजा भीमसेन ने सिर झुका लिया, पहली बार, न केवल एक बेटी के सामने, बल्कि उस आदर्श के सामने जो उनसे ऊंचा हो चुका था। महल के बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठा थी। किसी ने नहीं पूछा, अब रानी कौन बनी? वे बस बोले, अब न्याय राज करता है। अब सिंहासन किसी नाम का नहीं, त्याग का है।